तो आइए आज हम लोग तृतीय पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है अलस कथा। आपको बताते चलें कि अलस कथा के लेखक विद्यापति हैं। अवहट के लेखक भी विद्यापति हैं। विद्यापति मैथिली कवि थे। अलस कथा पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। इस पाठ में मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे। अलस कथा में 4 लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, जो चारों लोग ही आलसी थे। अलस कथा में आलस्य को शत्रु तथा उद्यम को मित्र माना गया है। अलस कथा के माध्यम से आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है। तो आइए हम लोग इस पाठ का अध्ययन करते हैं। दिया है अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। अयम पाठ, यह पाठ विद्यापति कृतस्य यानी विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नाम के कथा ग्रंथ का विशेष अंश है। पुरुष परीक्षा संस्कृत भाषायां कथारूपेण विभिन्नानां मानवानां गुणानां पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथारूपेण विभिन्नानां मानवगुणानां महत्त्वं वर्णयति, दोषाणां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। यानी पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा के रूप में विभिन्नानां मानवगुणानां महत्त्वं वर्णयति, यानी मानव के विभिन्न गुणों के महत्व का वर्णन करता है। दोषाणां च निराकरणाय शिक्षां ददाति, और दोषों के निराकरण के लिए शिक्षा देता है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत्। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अपि च बहुनां संस्कृत ग्रंथानां निर्माता अपि विद्यापति आसीत्, यानी बहुत से संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे। इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति, यानी ऐसी उनकी विशेषता संस्कृत विषय में बहुत ज़्यादा है। प्रस्तुत पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। इस पाठ में आलस्य नाम के दोष के निराकरण के लिए व्यंग्यात्मक रूप से कथा प्रस्तुत किया गया है। नीतिकारः आलस्यं रीपरूपं मन्यन्ते। नीतिकार आलस्य को शत्रु के रूप में मानते हैं। तो चलें अब हम लोग पाठ शुरू करते हैं। दिया है आसीत मिथिलायां वीरेश्वरो नाम मंत्री, यानी मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। सच स्वभावात् दानशीलः कारुणिकः च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्यहम् इच्छां भोजनं दापयति। वह स्वभाव से दानशील, कारुणिक और सभी दीन दुखियों अनाथों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन दिलवाता था। तन्मध्ये अलसुभ्यः अपि अन्न वस्त्रे दाप्यति। उनके बीच आलसी भी अन्न और वस्त्र पाते थे। तो चलिए आगे देखते हैं। निर्गतीनां च सर्वेषाम् अलसः प्रथमो मतः किंचित् क्षमते कर्तुं जाठरणे अपि वह्निना। निर्गतीनां च यानी सभी क्रियाहीन पुरुषों में, सर्वेषाम् अलसः यानी सब में आलसी का प्रथमो मतः प्रथम स्थान होता है।
किंचित क्षमते कर्तुम जाठरेण अपि वह्ना, पेट की आग से भी वे कुछ करना नहीं चाहते हैं। ततः अलस पुरुषाणाम तत्र इष्टलाभं श्रुत्वा वहवह तुंद परिमार्मृजास्तत्र वर्तुली बभूव। इसके बाद आलसी लोगों के लाभ को सुनकर वहाँ बहुत से तुंद फैलाए हुए लोग एकत्रित हो गए। स्थिति सैकर मुल्ला ही सर्वेषां संहते, सजातीनां सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जंतवः। यानी सभी एक साथ रहने वाले सुखपूर्वक रहना चाहते हैं, क्योंकि सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जंतवः। अपनी जाति के सुख को देखकर कौन ऐसा जीव है जो नहीं दौड़ता है। आगे दिया है, पश्चात अलस सालानाम मुखसुखम दृष्ट्वा धूर्तायापि कृत्रिम आलस्यम दृशित्वा भोजनम गृह्णन्ति। पश्चात अलसानाम सुखम दृष्ट्वा, इसके बाद आलसियों को सुख देखकर धूर्तायापि, धूर्त भी, कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा यानी बनावटी आलस दिखाकर भोजनम गृह्णन्ति, भोजन ग्रहण करते थे। तदंतरम अलसशालायां बहुद्रव्यव्ययं दृष्ट्वा तनिजोगी पुरुषै परामृष्टम्। इसके बाद अलसशाला में बहुत धन खर्च देखकर वहाँ के अधिकारियों ने विचार किया, यद अक्षम बुधया यानी अक्षम जानकर, करुणया यानी करुणापूर्वक, केवल अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दापयति, केवल आलसियों के लिए स्वामी वस्तु देते हैं। कपटेन अलसा अपि गृह्णन्ति इति अस्माकं प्रमादः, यानी कपट से जो आलसी नहीं है वो भी सब कुछ प्राप्त करते हैं, यह हम लोगों की असावधानी है। यदि भवति तद अलस पुरुषाणां परीक्षां कुर्मः, यदि हम लोग इन आलसियों की परीक्षा करें, इति परामर्श प्रसुप्तेषु अलसशालायां तनि जोगी पुरुषा वैना दापित्वा निरूपयमासु। ऐसा सोच करके उन अधिकारियों के द्वारा अलसशाला में सोए हुए आलसियों के घर में आग जला दिया। यानी कहने का मतलब है कि जब आलसी घर में सोए हुए थे, उसी वक्त वहाँ के अधिकारियों ने आग लगा दिया। ततो गृहलग्नं प्रबुद्धम अग्नि दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता। तब घर में बढ़ती हुई आग को देखकर सभी धूर्त भाग निकले। पश्चात अलसा अपि पलायिता, इसके बाद आलसी लोग भी भाग चुके। चत्वारः पुरुषाः तत्रैव सुप्ता परस्परम आलपन्ति। चार पुरुष वहाँ सोए आपस में बात करते हैं। एकेन वस्त्रावृत मुखेन उक्तम, एक कपड़े से ढके हुए मुंह से बोलता है, अहो कथम अयं कोलाहलः, अरे यह क्यों हला हो रहा है। द्वितीयेन उक्तम, दूसरे ने कहा, तर्क्यते यद्यस्मिन् गृहे अग्नो लग्नो अस्ति, लगता है कि इस घर में आग लग चुकी है। तृतीयोनुक्ता, तीसरे ने बोला, कोऽपि न धार्मिको नास्ति, यानी कोई धार्मिक नहीं है। ज इदानीं जलाद्रै वसोभिः कटैः अस्मान् प्रावृणोति, जो भींगे हुए कपड़े या
भींगी हुई चटाई से हम लोगों को ढक दें। चतुर्थेन उक्तम, चौथे ने बोला, अवे वाचाला, अवे वाचाल कति वचनानि वक्तुम शक्नुत। अरे तुम कितना बोलता है। तुष्णीम कथम न तिष्ठ तिष्ठ, तुम क्यों नहीं चुपचाप रहते हो। ततः चतुर्थाणामपि तेष्वामेव परस्परम आलपम श्रुत्वा वहिनी च प्रबुद्धम येषामुपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोजी पूरसैर्वद्भयेन चत्वारो अल्पि अलसाः केशवावाकृत्य गृहीता व गृहात् बहिः कृता। इन चारों आलसियों के आपस में बात को सुनकर बढ़ती हुई उनके ऊपर आग गिर जाने के डर से देखकर और नियोगी पुरुषों ने सोचा कि इन चारों का वध हो जाएगा, यानी मृत्यु हो जाएगा, तो उनके केस को पकड़ करके वे लोग अलसशाला से बाहर निकाले। पश्चात तान आलोक्य तनय जोगी भी पठितम। उसके बाद अधिकारियों ने यह पढ़ा, पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति न अलसानाम गति काचित लोके कारुणिकम बिना। यानी स्त्रियों का आश्रय उसका पति है और बालकों का आश्रय उसकी माता है। न अलसा नाम गति कांचित लोके कारुणिकम बिना, और दयालु आदमी के बिना आलसियों के लिए कोई गति नहीं है। पश्चातेषु चतुरेषु अलसेषु ततः अपि अधिकतरम वस्तु मंत्री दाप्यामास। इसके बाद चारों आलसियों को मंत्री ने बहुत अधिक वस्तु दिया। तो आइए, हम लोग इस पाठ का अध्ययन कर चुके। अब अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो आइए हम लोग इस पाठ के प्रश्नोत्तर का अब अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग अभ्यास का अध्ययन करें। इसमें दिया है मौखिका, यानी मौखिक। कह रहा है कि अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि वदत। अधोलिखित प्रश्नों का उत्तर बोलें। दिया है क में, इयं कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतम अस्ति। इसका उत्तर होगा, अयम कथा पुरुष परिच्छेद नामक ग्रंथात् उद्धृतम अस्ति। अगला दिया है, अस्याः कथायां कस्य महत्वं वर्णितम अस्ति। यानी अस्यां कथायां अलसस्य महत्वं वर्णितम अस्ति। अस्याः कथायाः रचनाकारः कः। अस्याः कथायाः रचनाकारः विद्यापतिः अस्ति। इयं कथा किं शिक्षयति। इयं कथा शिक्षयति यत् आलस्यं न करणीयं। विद्यापति कः आसीत्, यानी विद्यापति कौन थे। विद्यापति मैथिली कवि आसीत्। अस्यां कथायां कस्य दोषस्य वर्णनम् अस्ति। अस्यां कथायां आलस्य नामक दोषस्य वर्णनम् अस्ति। मिथिलायाः मन्त्री कः अस्ति। मिथिलायाः मन्त्री वीरेश्वरः आसीत्। मिथिलायाः मन्त्री कः आसीत्। मिथिला के मंत्री कौन थे। वीरेश्वरः मिथिलायां मन्त्री आसीत्। कं दृष्ट्वा सर्वे धूर्ताः पलायिताः। अग्निदाहं दृष्ट्वा सर्वे धूर्ताः पलायिताः। अलसशालायां बहुद्रव्यं व्ययं
दृष्ट्वा तनिजोगी पुरुषैः किं परामृष्टः अलसशालायां बहुद्रव्यव्ययं दृष्ट्वा तनिजोगी पुरुषैः परीक्षितुं परामृष्टम्। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तरम एक शब्देन दत्त, यानी प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में देना है। दिया है अग्निम दृष्ट्वा के पलायिता, यानी धूर्ता। कति पुरुषा सुप्ता आसन चत्वारः, एकः पुरुषः किम अवदत् कथमयं कोलाहलः, द्वितीयः पुरुषं किम अवदत् गृहे अग्निलग्नो अस्ति, तृतीयः पुरुषः किम अवदत् जलाधै वसुभिः कटैवा अस्मान् प्राविणोति, चतुर्थः पुरुषः किम अवदत् तूष्णीं कथम न तिष्ठत्। वीरेश्वरः कः आसीत्? वीरेश्वरः मंत्री आसीत्, यानी मंत्री। तस्य स्वभावः कीदृशः आसीत्? कारुणिकः। हलसानां सुखं दृष्ट्वा के कृत्रिम आलस्यं दर्शित्वा भोजनं गृह्णन्ति स्म। इसका उत्तर हो जाएगा धूर्ता। तो अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है लिखिता, यानी लिखित। इसमें रिक्त स्थानों को भरना है। दिया है स्थिति सवकर्मुल्लाहि सर्वेषामपि संहते, सजातीनां सुखं दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः, निर्गतीनां च सर्वेषाम् अलसः प्रथमो मतः, किंचित् क्षमते कर्तुं जठरेण अपि वहिना, कपटेन अलसा अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रमादः। इसमें प्रमादः भरेंगे। विद्यापति लोकप्रिय कवि मैथिली कवि आसीत्। नीतिकारः आलस्यं रिपुरूपं मन्यन्ते, आसीत् मिथिलायां वीरेश्वरो नाम मंत्री। अगला दिया है पश्चात अलसानां सुखं दृष्ट्वा धूर्तायापि कृत्रिम आलस्यं दर्शित्वा भोजनं गृह्णन्ति। तो आइए हम लोग क्वेश्चन संख्या 3 देखेंगे। पूर्ण वाक्यन उत्तराणि बद्धत, यानी पूरे वाक्य में उत्तर बोलना है। दिया है मिथिलायां कः मंत्री आसीत्। इसका उत्तर होगा मिथिलायां वीरेश्वरो मंत्री आसीत्। वीरेश्वरो नाम मंत्री केभ्यः स्वरुचि भोजनम दापयति अस्म। दिया है इसका उत्तर होगा वीरेश्वरो नाम मंत्री अलसेभ्यः स्वरुचि भोजनम दापयति अस्म। अगला है भीषण बुभुक्षया अपि कः किमपि कर्तुं न क्षमते, यानी अलसः किमपि कर्तुं न क्षमते। धूर्तः किं दृष्ट्वा पलायनं कृतवन्तः, यानी अग्निलग्नं गृहं दृष्ट्वा धूर्तः पलायनं कृतवन्तः। आगे दिया है चत्वारः अलसा कै बहिष्कृताः, यानी चत्वारः अलसा किसके द्वारा बाहर निकाले गए, यानी चत्वारः अलसा नियोगिन पुरुषै बहिष्कृताः। तो आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन का अध्ययन करें।
अलसा नाम क शरणदः यानी कारुणिकः जन्तवः केषां सुखं दृष्ट्वा धावन्ति सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा जंतवः धावन्ति। उदाहरणम अनुसृत्य यानी 4 नंबर में दिया है पद निर्माणम क्रियताम, पद निर्माण करना है। जैसे इसमें दिया है अलस में जोड़ कर के आलस्यम बना है, उसी तरह से कारणी करुणायमयम बनेगा। इसी तरह से टोटल जोड़ कर के बना लेंगे। आगे देखते हैं। उदाहरणम अनुसृत क्रियापदान लिखत, उदाहरण के अनुसार क्रिया के पदों को लिखना है। जैसे ददाति से दापयति बना है, उसी तरह से पश्यति तस्य प्रणार्थ के क्रिया यानी इसका हो जाएगा पश्यति का दर्शयति, करोति करोति का कारयति, खादति का हो जाएगा खादयति, पठति का हो जाएगा पाठयति, गच्छति का हो जाएगा आपका गमनयति। अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 में देखेंगे। उदाहरण अनुसृत प्रश्न निर्माणम क्रियता यानी उदाहरण के अनुसार प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे दिया है वीरेश्वर कारुणिकः मंत्री आसीत् यानी वीरेश्वर कीदृशः मंत्री आसीत्। उसी तरह से धूर्ता कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम प्राप्नुवन्ति यानी धूर्तः कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा किम प्राप्नुवन्ति। अगला है निर्गति नाम प्रथमः अलसः अस्ति यानी निर्गति नाम प्रथमः कः अस्ति। अलसः दिया है ग में, अलसः जाठरेण अपि वहिना किमपि कर्तुम न क्षमते यानी कह जाठरेण अपि वहिना किमपि कर्तुम न क्षमते। नियोगी पुरुषाः अलसशालायां वहिनी दापित्वा निर्प्यामासुः यानी नियोगिन पुरुषा कस्यां वहिनी दापित्वा निर्प्यामासुः। स्त्रीणां गतिः पतिरेव, कासां गतिः पतिरेव, बालानां गतिः जननी यानी केषां गतिः जननी, कारुणिकः आलसानां गतिः, कारुणिकः केषां गतिः। आइए हम लोग इस पाठ का अध्ययन कर चुके। इसमें अगर आपको कोई भी कमेंट करना है करेंगे, और आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए हम लोग अलविदा लेते हैं, पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। और तब तक के लिए आप भगवान की कृपा से सकुशल रहें।